एसएससी 2024-25 के लिए क्लास 9th और 11th का एग्ज़ाम टेस्ट देने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा एडमिशन हो जाए। ये सवाल डाउट लगभग हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में बना हुआ है जिन्होंने एसएससी 9th और 11th क्लास का टेस्ट दिया है। मतलब सिंपल सा है कि एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमें रिजल्ट कैसे पता और कहाँ से पता चलेगा, आप पास हैं कि फेल हैं ये आपको पता लगना चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, भाई डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने हैं तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन आपका कब और कैसे होगा। ओवरऑल अगर मैं आपको एक समराइज़ करूं तो आप जो है इसका एग्ज़ाम देकर के आ गए हैं तो अब आप चाहते हैं एडमिशन तक का पूरा सफ़र क्या रहेगा, है ना। आपको सिर्फ एडमिशन लेना है और एडमिशन के बाद होती है आपकी पढ़ाई शुरू होगी। तो आपकी जो पढ़ाई है वो कब से शुरू होगी, इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप हर एक स्टेप को ध्यान से समझें एंड किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करना आपकी मर्जी है। पिछले साल क्या हुआ मैं वो आपको शेयर कर दूं ताकि आप इस साल के लिए अवेयर रहे। पिछले साल भी बच्चों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब, तो इसके एक टाइम पीरियड होता है, मैं इस टाइम से इस टाइम के बाद आप डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बच्चे एडमिशन भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अपने रिजल्ट का ही नहीं पता चला। बच्चे मुझसे अपना रिजल्ट चेक करवाते हैं तो अपने उन्होंने आईडी पासवर्ड मुझे दिए, मैंने चेक किया तो बाद में पता लगा वो तो सेलेक्टेड थे, पास थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि वो अपडेट को रेगुलर नहीं देख रहे थे। तो आपको अपडेट मिस नहीं करना है। यहाँ पर देखो पहला स्टेप आपने देखो एग्ज़ाम दे दिया है ना। एग्ज़ाम देने के बाद अब अगला स्टेप होता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट आपको लगभग मिलेगा, वो मिलेगा 10 फरवरी, 5 से 10 फरवरी के बीच में। ये आपको डोमेन वाइज आगे पीछे हो सकता है, यानी कि किसी का थोड़ा सा आगे किसी का पीछे हो सकता है, और ये 20 फरवरी तक भी जा सकता है। ठीक, ये आपको समझ रखना है। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्ट आप साइड से चेक करोगे, उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई रिजल्ट आ चुका, आप चेक कर लीजिए। जैसे लॉगिन करते वैसे अपना रिजल्ट चेक करेंगे एंड आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको नंबर पर मैसेज नहीं आ पाता है कंजक्शन के कारण, या कई बार होता है कि आपसे डिलीट वगैरह हो जाता है, आपका ध्यान नहीं होता है तो मैसेज स्किप हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट आपको शेयर करता रहता हूँ। रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के बाद आपका होता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड के लिए आपको पता चल जाएगा आप सेलेक्टेड है या नॉट सेलेक्टेड है। जैसे आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे वहीं पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या है। ठीक, आप एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आपका सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड होने से पहले आपको फिर से मिलेंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, ये एडमिट कार्ड मिलेंगे आपको फिर से। सेकेंड राउंड के लिए भी आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, यानी कि आपका जो सेकेंड राउंड है वो कब होगा, कहाँ होगा, कौन से टाइम में होगा, तो सारा आपको उस एडमिट कार्ड में दिया होगा। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में क्लियर था वैसे ही सेकेंड राउंड को भी क्लियर कर दिया जाएगा। फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका ऑडिशन होगा। इसमें आप ये मान के ले सकते कि हर डोमेन का अलग अलग सीन है। अगर आप आर्म फोर्स की बात करें तो मेडिकल, फिजिकल वगैरह होगा आपका। ठीक, अभी तक आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय आधार कार्ड के। लेकिन मैं आपको पहले अवेयर कर दूं कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो आप बिल्कुल रेडी रखें अभी से ही, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे भी बच्चों के साथ हुआ है। सारा कुछ क्लियर होने के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई, जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा और बहुत पछताना पड़ा। आप ना पछताओ उसके। सेकेंड राउंड के बाद फिर से आपका रिजल्ट आएगा, सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और वो रहता है आपका
रिजल्ट आने के बाद आपको करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया होता है कि इस दौरान से इस दौरान तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। एंड डॉक्यूमेंट में फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अपना बना करके रखेंगे अभी से। अभी टाइम लगेगा, इसलिए लगभग आप ये मान के चले कि 15-20 दिन, महीना भर आप अपने डॉक्यूमेंट अभी बना लीजिए। जो भी आपके पास SC ST OBC नहीं है वो बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपने कैटेगरी होगी या EWS है या अगर आप दिव्यांग बच्चे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो कहाँ होगा। तो इस दौरान प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो आती है सेंटर की। तो आपको सेंटर प्रोवाइड हो जाएंगे। सेंटर्स का मतलब होता है स्कूल। आपको स्कूल मिल जाएंगे कि आपको किस स्कूल में पढ़ना होगा, ठीक है। कौन सा स्कूल आपको मिलेगा वो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। तो आपने जब भी फॉर्म भरे होंगे वहाँ पर आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपको 3 ऑप्शन, 3 चॉइस आपसे मांगे थे। अगर आपकी मेरिट अच्छी जाती है, आपका टेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको चांस होता है कि फर्स्ट वाला ही स्कूल मिल जाए। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो आपको सेकेंड मिलता है। एंड अगर आपके नहीं आ पाते तो आप इसके भी चांस होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको 4th वाला दे दिया जाता है जो आपने चूज ही नहीं किया। मतलब जहाँ सीट वैकेंसी रहती है वहाँ पर आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। बट उसके बाद करते हैं बच्चे स्कूल ट्रांसफ़र। ये बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। मान लीजिए बड़ी दूर दे दिया जाता है, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है तो उसको दे दिया सेंटर यहाँ, और जो बच्चा यहाँ पढ़ता था उसको ये नज़दीक था उसको दे दिया यहाँ। मतलब उन्होंने यहाँ वाले को वहाँ दे दिया, वहाँ वाले को इधर दे दिया। तो ये आप जो है एप्लीकेशन डालते हैं और आपका स्कूल ट्रांसफ़र जो भी वो हो जाता है। लेकिन ये होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लेकर रखें, अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर के रखें, बैंक की डिटेल वगैरह लेकर के रखें। प्रॉपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पर भी हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो डाला है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो आपका जो है स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद हो जाता है आपका एडमिशन। एडमिशन हो गया तो एडमिशन के बाद आपकी जो है पढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एडमिशन और पढ़ाई के बीच में एक होता है आपका गेट टुगेदर, यानी कि जहाँ पर आपको एक तरह से इसे कहते हैं, ये मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, वहाँ पर आपको उस डोमेन का, जो डोमेन आप पढ़ने वाले हैं उस डोमेन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आपके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स का भी वहाँ पर रहता है। तो पेरेंट्स समझते हैं कि जिस डोमेन में आपका बच्चा पढ़ रहा है या आपको पढ़ना है, उस डोमेन का क्या करियर है, क्या फ्यूचर है, क्या क्या उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि यूनिफॉर्म क्या रहेगा SSC का। तो वो सारा का सारा आपको बुक्स वगैरह क्या है, कहाँ से किस तरह से है, आपके सीनियर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सीनियर से भी आप अपना इंट्रोडक्शन होगा, तो वहीं पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगले स्टेप के लिए। एंड आपको एक ग्रुप बन जाएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, और वहीं पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। तो ये था आपका सफ़र, जो कि एडमिशन तक का सफ़र है। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। पसंद आ गया हो वीडियो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लें। हमें भी सपोर्ट और ज़रूरत होती है हमें भी आपके फीडबैक की। साथ में प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर ID व्हाट्सएप, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। सब कुछ ID आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।